हेलो, जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से। तो साथियों, यूपी पुलिस से हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथियों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो साथियों, ये वाली वीडियो यूपी पुलिस वालों के लिए होने वाले, जो भाई यूपी पुलिस की तैयारी करना साथियों, इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। साथियों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए साथियों, आपको इस क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। और आपका साथियों ये यूपी पुलिस जी के प्रैक्टिस सेट आपका 18 होने वाला है। बाकी के आपको जो 17 प्रैक्टिस सेट हैं, हमने साथियों खाकी बैच नाम से एक वो प्लेलिस्ट बना दी, जाके वहां से इसको पूरी सीरीज को आराम से पढ़ सकते हो साथियों। तो साथियों, ये आपकी 2024 में भी आने की संभावना हो सकती है। तो साथियों, आपको इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना है। साथियों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों, आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, कौन थे आपको याद होना चाहिए। कौन थे सर जी? वॉरेन हेस्टिंग। क्या? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग थे साथियों। ये हमारे 1773 से 1785 तक रहे थे और ये हमारे पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय डैश कहाँ है? बताइए साथियों। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है साथियों? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, ये तो गुरुग्राम में है। क्या? गुरुग्राम में साथियों इसका मुख्यालय है। साथियों, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय होने वाला है। आपको ध्यान रखना है साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं और आप यहाँ पर चूक जाते हैं। तो साथियों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? बताइए साथियों। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो कौन सा द्वीप होगा साथियों वो? तो साथियों, वो द्वीप हो जाएगा आपका सेंटिनल द्वीप। क्या? सेंटिनल द्वीप साथियों, यहाँ पर कोई पर्यटन और कोई भी नहीं जा सकता, उसको अवैध बना दिया है साथियों। सेंटिनल द्वीप को याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? बताइए साथियों, कहाँ के विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? तो कहाँ का? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। बताइए साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो सर जी, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या? सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए में साथियों। सितंबर 2018 में सिक्किम भारतीय राज्य के पहले के नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए साथियों। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछा है आपसे, तो कौन थे? आपको पता नहीं है क्या? तो अरे, आपको पता नहीं है क्या सर जी? तो क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। क्या? बलदेव सिंह। आपको ध्यान रखना, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? बताइए साथियों, किस नदी पर स्थित है ये? तो साथियों, आपको पता है, मैंने ये क्वेश्चन आपको दूसरी बार करा रहा हूँ। मैंने पिछली पार्ट में करवाया था, शायद यहाँ 15 में 16वें पार्ट में है वो, जाके उसको पूरे डिटेल दिया मैंने साथियों। उस वीडियो आपको इस वीडियो में दूंगा और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? जो कि एक द्वीप पर है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये सर जी नर्मदा नदी पर है। क्या? नर्मदा नदी पर है और दुनिया की नर्मदा नदी पर है ये। और ये दुनिया की मात्र एक ऐसी मूर्ति जो कि साथियों सबसे ऊंची है। क्या? 182 मीटर की साथियों इसकी ऊंचाई है। 182 या 183 होगा साथियों। तो 182 या 83 के बीच में साथियों इसकी ऊंचाई है, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची है। और साथियों, ये नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी पर है साथियों, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो किस में होता है सर जी? तो सर जी ये तो पराग कोष्ठ में होता है। क्या? पराग कोष्ठ में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। पराग कोष्ठ में साथियों पुष्प का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आपका साइंस से क्वेश्चन साथियों, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार हो सकता है? साथियों आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो इसी तरीके से नहीं आएगा, कुछ चेंज करके आएगा। तो साथियों सिंपल आपको ध्यान से देखना है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो सर जी हो जाएगा कोकस। क्या? कोकस साथियों बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी कोकस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान से साथियों सभी क्वेश्चन को देखते जाना है। अगला क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश के बराबर होता है? बताइए साथियों, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है साथियों, बताइए। तो साथियों इसकी कितनी होती है? 455 से लेकर 390 nm के बराबर साथियों होती है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्खन डैश का उदाहरण है? बताइए साथियों, मक्खन किसका उदाहरण है? निलंबन का, कोलाइडल घोल का, पायस का, मिश्रण का? वो बताइए साथियों, मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन किसका उदाहरण है बताइए साथियों, मक्खन किसका उदाहरण है? तो सर जी ये तो पायस का हो जाएगा ना, पायस का उदाहरण है। किसका? पायस का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? बताइए साथियों, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? ग्लोबेर सॉल्ट में, वॉशिंग सोडा में, बोरेक्स में, या फिर एस में सॉल्ट में? बताइए साथियों कहाँ पर आपके जो है क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो क्या होगा सही आंसर? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों आपका, एप्सम सॉल्ट साथियों, एप्सम सॉल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। इसमें आपके जो जल के 10 अणु नहीं होंगे, बाकी आपके तीनों में जल के 10 अणु होंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो बताइए साथियों, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों? तो किसने की थी? तो सर जी ये तो आपकी 1857 की जो साथियों जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था साथियों, इसकी स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो किसने की थी? तो किसने की थी? सर विलियम म्योर ने। क्या सर जी? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर विलियम म्योर ने साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथियों आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें साथियों सभी विद्यालय और आपके स्थान कहाँ पर है, सभी विद्यालय, उनकी स्थापना दिवस और साथियों उनका सब कुछ डिटेल में साथियों आपको वीडियो मिलेगी। तो उस वाली वीडियो को आपको इंतजार करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? साथियों पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी 1963 में, तो उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? 1963 में साथियों आपकी मुख्यमंत्री चुनी जाती हैं, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था आपसे ये पूछा है। तो किसका किया था सर जी? यूपी का किया था। क्या? यूपी का किया था। आपको ध्यान रखना है, 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार का साथी उन्होंने नेतृत्व किया था। और 1963 में कौन सी मुख्यमंत्री चुनी गई, आपको कमेंट में एक बार से इसका आंसर जरूर लिख देना है, नहीं तो आपको कल वाली वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? वो बताइए साथियों, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया? तो कहां पर किया गया था? तो शायद सिंगापुर हो जाएगा सर जी। क्या? सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, सिंगापुर बिल्कुल सही आंसर है, 100% श्योर इसका सिंगापुर आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बताइए साथियों, मानव शरीर में कौन सा अंग है जो कि इंसुलिन पैदा करता है? तो क्या हो जाएगा सर जी? तो सर जी इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। क्या? अग्न्याशय, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। अग्न्याशय में साथियों इंसुलिन पैदा होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? बताइए साथियों, तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, कौन सा तत्व होगा साथियों? बताइए कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो कौन सा होगा? तो उसका हो जाएगा ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रोमीन साथियों आपका वो तत्व होगा जो कि द्रवीय अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु ऊर्जा सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की, कैल्शियम की। तो किसकी होगी? तो हो जाएगी क्लोरीन की। क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन आप भी रट लेने हैं, तो इसमें क्लोरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, तत्वों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तत्वों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका किया जाएगा सर जी? तो पिक्नोमीटर का। क्या? पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है द्रव्यों को मापने के लिए, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? बताइए साथियों, भारत में प्रथम जो जनगणना थी वो किस वर्ष में हुई थी? 1852, 1872, 1881, 1952। तो किस में हुई थी? तो सर जी ये तो 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी साथियों, 1872 में। 19 का बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर आपका। 1872 में साथियों भारत में पहली जनगणना हुई थी। फिर आपकी हुई थी साथियों 2011 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला, लोहे या फिर तेल या फिर हीरे। तो साथियों इसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो साथियों जो जापान में होन्शु नामक द्वीप है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों आपको वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। क्या? तेल के लिए प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साथियों मैंने आपको इस क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। आप ये बताना कि आपके 20 में से 18, 19 अगर आपके ठीक जा रहे हैं तो साथियों आपकी जो तैयारी है वो अच्छी लेवल की हो रही है। अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं साथियों, इस वाले चैनल से जुड़िए और जितनी भी सीरीज साथियों हमने सीरीज चलाई है खाकी वर्दी बैच, क्या आपको चैनल पर जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी खाकी वर्दी बैच, हमारे चैनल पर जाओगे तो उसमें साथियों फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से लेके आपको आज तक प्रैक्टिस सेट आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगे, तो जाके उसको ज्वाइन कीजिए। आज साथियों हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है, 18वां प्रैक्टिस सेट है। बाकी के साथियों जो 17 प्रैक्टिस सेट है आपको उसी में मिल जाएंगे। और जो आज ये आप ये 18वां पढ़ रहे हो साथियों, ये भी आपको उसी बैच में मिल जाएगा, खाकी वर्दी बैच में। तो जाके उसको एक बार से उस सीरीज को देख लो एक बार, काफ़ी अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपके सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको उसमें जो सीरीज बनाई गई साथियों उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।